अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली साबुत काली दाल माश। तो जल्दी देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 250 ग्राम साबुत काली दाल माश लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे मीडियम डाइस में काट लें। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसे गोल स्लाइसिस में काट लें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप ऑयल, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 अदद साबुत लाल मिर्च, 1 अदद कड़ी पत्ता और थोड़ा सा फ्रेश अदरक लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को पानी से वॉश कर लेंगे। तो दाल को हमने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब पकाना शुरू करते हैं। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें धुली हुई दाल ऐड कर देंगे। 1 लीटर जितना पानी शामिल कर दें। अब 30 से 40 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। टाइम उस वक्त से गिनना शुरू करें जब विसल बजना शुरू हो जाए। तो जितनी देर में दाल को प्रेशर आ रहा है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। चम्मच से मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर दें। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब फ्लेम लो कर देंगे और दाल को चेक कर लेंगे। तो दाल को हमारे प्रेशर आ गया है। अब प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो ये देखें, दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है, यानी नरम हो चुकी है। अब हम दाल को इसी तरह उठाएंगे और मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, इस तरीके से दाल को हम मसाले में ऐड कर देंगे। आंच आपकी लो फ्लेम होनी चाहिए। तो दाल को हमने मसाले में ऐड कर दिया है। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब दाल को 10 मिनट के लिए ढक देंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 10 मिनट हो गए, ढक्कन उठा लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से दाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आंच आप इसकी लो कर दें और उतनी देर में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो ज़ीरा हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता शामिल कर दें। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अदरक से गार्निशिंग कर लेंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली साबुत काली दाल माश। अब साबुत काली दाल माश को खाकर, चख कर
चेक कर लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये दाल गरम है, ठंडी होने पर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।